अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम दो स्क्रीनों का डाटा आपस में कैसे पास कर सकते हैं। फर्स्ट स्क्रीन का डाटा सेकंड स्क्रीन को और सेकंड स्क्रीन से वापस डाटा फर्स्ट स्क्रीन को कैसे हम असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पे एक सिंपल सी यूआई बनी है जिसके अंदर ये लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट स्क्रीन डाटा और साथ में बटन बना हुआ, साथ में कंटेनर। इस कंटेनर में हम जो सेकंड स्क्रीन से डाटा आएगा वो शो करेंगे। जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास सेकंड स्क्रीन पर चली जाएगी। सेकंड स्क्रीन पर भी सिंपल से यूआई है जिसमें दिस इज़ माय सेकंड डाटा लिखा हुआ है और साथ में ये गो टू फर्स्ट का एक बटन बना हुआ है। इस कंटेनर में हम वो डाटा शो करेंगे जो हमारा फर्स्ट स्क्रीन में आएगा। तो ये थी मेरी सिंपल सी यूआई। तो अगर मैं वीएस में जाता हूँ अपने कोडिंग में, तो यहाँ पर मैंने दो स्क्रीनें बनाई हुई हैं और स्टेटफुल विजेट बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने एक यहाँ पर स्ट्रिंग नाम का जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ जिसको मैंने कहा दिस इज़ माय फर्स्ट स्क्रीन डाटा। उसके बाद जो है वो बॉडी को सेंटर, कॉलम और चिल्ड्रन के अंदर ये सारी मैं सिंपल सी यूआई बनानी पड़ेगी। ये सिंपल सी यूआई है, एक्सप्लेन करना मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड स्क्रीन की तरफ जाएँ तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, एक सिंपल स्क्रीन जो है स्ट्रिंग डाटा लिया हुआ है और साथ में ये सिंपल सी सेंटर कॉलम के थ्रू जो है मैंने यूआई बनाई हुई है और साथ में जो है वो ये जो टेक्स्ट है गो टू फर्स्ट स्क्रीन ये मैंने बटन को दे दिया और साथ में जो है वो ये सिंपल सी जो यहाँ पर भी यूआई दी हुई है। तो जो है मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि फर्स्ट स्क्रीन का डाटा पहले हम सेकंड स्क्रीन को असाइन करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले जाएंगे सेकंड स्क्रीन में। सेकंड स्क्रीन में मैं क्या करूँगा, जहाँ से क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग नाम का और उसका नाम रख देता हूँ एफ डाटा, मीन्स टू से फर्स्ट स्क्रीन का डाटा। ठीक हो गया सर। और यहाँ पर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जो नल सेफ्टी है वो उसको मैं यहाँ असाइन कर देता हूँ और साथ में यह जो ये इसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप इसको जो है एक दफ़ा डिलीट कर दें, या आपके इसके अंदर क्योंकि ये सुपर की है आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप इसको सिंपल डिलीट कर दें और यहाँ पर दोबारा कंस्ट्रक्टर बना लें। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम ऑफ द क्लास होता है। तो यहाँ पर सेकंड स्क्रीन का जो मैंने जो है वो कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, वो कॉल कर लिया और कॉल करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस के कीवर्ड के थ्रू मैं क्या करूँगा, वो वाला वेरिएबल क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा। अब कंस्ट्रक्टर काम क्या करता है कि जब भी वो स्क्रीन को कॉल किया जाता है तो साथ में वो कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। तो हमने ये वैल्यू जो फर्स्ट स्क्रीन से लानी है, क्योंकि फर्स्ट स्क्रीन में हमने सेकंड स्क्रीन को कॉल करना है कि जब बटन पर क्लिक हो तो सेकंड स्क्रीन पर जाए। तो जैसे वो सेकंड स्क्रीन पर जाएगा तो सेकंड स्क्रीन कॉल होगी तो साथ में ये कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा और उसके अंदर हम ये एफ डाटा की जो फर्स्ट स्क्रीन से जो भी डाटा लाना है उसकी वैल्यू जो है पास कर देंगे। तो मैं फर्स्ट स्क्रीन पर जब आता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने ये नेविगेटर लगाया हुआ डॉट पुश का और यहाँ पर सेकंड स्क्रीन को जो है पास किया हुआ है। तो जैसे सेकंड स्क्रीन पर होवर करूंगा, अब यहाँ देख सकते हैं उसके कंस्ट्रक्टर में एफ डाटा के नाम का वेरिएबल पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं एफ डाटा को जो है वो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो हमसे एफ डाटा की वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, तो एफ डाटा को मैं कौन सी वैल्यू दूंगा, यही डाटे वाली, दिस इज माय फर्स्ट स्क्रीन डाटा, यही वाली वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पर पास कर दूंगा। जैसे ही पास करूंगा तो ये जो वैल्यू है हमारी किस में आ जाएगी, सेकंड स्क्रीन के जो इस एफ डाटा का वेरिएबल है वो आएगी। कब आएगी, जब हम बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, सिंपल जो मैंने कंटेनर बनाया हुआ इधर जो है वो मैं चाइल्ड लगाता हूँ। चाइल्ड लगाने के बाद इसके अंदर एक टेक्स्ट लगाता हूँ। टेक्स्ट लगाने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, जो एफ डाटा की वैल्यू जो है वो हम यहाँ शो कर देंगे। तो मैं लिखूंगा विजेट, क्योंकि स्टेटफुल विजेट है तो विजेट डॉट क्या कर दूंगा, एफ डाटा को क्या मैं सिंपल कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। ठीक हो गया। तो मैं इसको यहाँ कुछ एरर दे रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर जो है वो यहाँ पर इसको लिख देता हूँ डॉलर साइन और ये करली ब्रैकेट और साथ में ये एफ डाटा जो है हमने पास कर दिया। कंट्रोल एस से मैं सिंपल क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा और यहाँ पर जो है मैं अपनी अगर यूआई को देखूं तो मैं एक दफ़ा जो है वो अपने प्रोग्राम को एक दफ़ा रीस्टार्ट करता हूँ और मैं फिर आपको अपनी जो है वो यूआई दिखाता हूँ। तो जो है प्रोग्राम हमारा जो है वो रीस्टार्ट हो गया। अब प्रोग्राम जो है वो हमारे जो बिल्ड है जी, तो ये हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुका है हमारा, एक दफ़ा रीबिल्ड हो चुका है। तो जैसे ही मैं गो टू स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं इस कंटेनर के अंदर दिस इज़ माय फर्स्ट स्क्रीन डाटा, वो वाला जो डाटा है वो आ गया। वो किस वजह से है, कंस्ट्रक्टर की वजह से है, क्योंकि जैसे ही हमने सेकंड स्क्रीन का कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको फर्स्ट स्क्रीन में जाकर कॉल किया तो जो हमने कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू
जो दी थी वो हमने क्या किया, फर्स्ट स्क्रीन में जो है वो हमने पास कर दी। जो भी सेकंड स्क्रीन के अंदर हमने ये वेरिएबल्स बनाए थे उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास किया, और जैसे ही यहाँ पर सेकंड स्क्रीन का कॉल हुई वो क्लास, तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर भी साथ ही कॉल हो गया, तो साथ में हमने उस कंस्ट्रक्टर को ये वैल्यू दे दी। तो इस तरह हमने क्या किया, एक स्क्रीन का जो डाटा है वो दूसरी स्क्रीन में क्या कर दिया, मूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो होगा हमारा जो है वो फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन में। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो सेकंड स्क्रीन का डाटा है, एक दफ़ा मैं आपको अपनी यूआई दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अगर मैं, ये मेरा सेकंड स्क्रीन है, तो मैं चाहता हूँ कि दिस इज माय सेकंड स्क्रीन का जो डाटा है वो गो टू, जैसे फर्स्ट स्क्रीन पर क्लिक करें तो यहाँ इस कंटेनर में शो हो। तो लेट मी शो हाउ टू डू दिस। तो सेकंड स्क्रीन में हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, जो भी डाटा हमने फर्स्ट स्क्रीन में ले जाना है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल मैंने क्या लगाया हुआ है, नेविगेटर डॉट पॉप डॉट कॉन्टेक्ट्स। यहाँ पर जो है वो मैंने पॉप लगाया हुआ है ताकि स्क्रीन बैक हो जाए। तो अगर मैं ये पॉप पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्या रह रहा है, स्ट्रिंग लेता है हमारा, सॉरी एक लिस्ट लेता है। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ मैं सिर्फ डाटा पास कर रहा हूँ सिंगल, मतलब कि मैं सिर्फ जो है वो ये वाला जो डाटा है, ये वाला डाटा, दिस इज माय सेकंड स्क्रीन डाटा, ये वाला पास करना चाहता हूँ। तो इस पॉप में के जो फंक्शन है इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, इस डाटा को क्या कर दूंगा, डाटा के वेरिएबल को पास कर दूंगा। मतलब डाटा के वेरिएबल पास किया, मतलब दिस इज माय स्क्रीन डाटा, ये वाला जो स्ट्रिंग है वो भी पास होगी। ठीक हो गया, ये तो अभी सिर्फ एक डाटा पास किया। अगर हमने नंबर ऑफ डाटा या मजीद डाटा पास करना, 3-4 है, ये तो हमारे पास सिंगल एक स्ट्रिंग थी। अगर मल्टीपल स्ट्रिंग हमने पास करनी तो वो हम लिस्ट के थ्रू करेंगे। ठीक होगा, लेकिन अभी फिलहाल सिंगल चीज को देखकर कंसेप्ट समझे। उसके बाद मैं फर्स्ट स्क्रीन में आऊंगा, जहां पर जो है मेरा ये नेविगेटर डॉट पुश लगा हुआ है, इसको मैं क्या करूंगा कि एक यहाँ पर एक फाइनल का जो है वो वेरिएबल बनाऊंगा रिजल्ट के नाम का। ठीक है, तो ये हम जो है वो उसको असाइन कर देंगे। और जो कि अब ये देखिए, ये जो चीज़ है ये फ्यूचर से आ रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एसिंग कर देंगे और नेविगेटर को क्या कर देंगे, हम अवेट कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर से आनी है तो हम इस चीज़ को ये जो है देखेंगे। तो यहाँ पर अब जो भी इसका जो डाटा है, ये जो हमने इधर पास किया वो हमारा किस में आ जाएगा, जैसे हम बैक जाएंगे तो इस रिजल्ट के वेरिएबल में क्या है वो आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं, एक और यहाँ पर क्या करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, किस नाम का, स्ट्रिंग नाम का जो है वो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ एस डाटा, मीन्स टू सी सेकंड स्क्रीन का डाटा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, नल सेफ्टी के साथ जो है वो नल सेफ्टी लगा के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब देखिए, जहां पर ऑन प्रेस यहाँ पर बना है, इसकी बॉडी खत्म होगी, यहाँ पर मैं लगाता हूँ सेट स्टेट। और सेट स्टेट में क्या करूंगा कि जो एस डाटा है, जो एस डाटा वो इज इक्वल टू किसके हो जाए, हमारे जो यहाँ रिजल्ट वाला डाटा। ठीक हो गया, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बना लिया जिसमें मैंने क्या किया, इस रिजल्ट का जो डाटा है वो उसके अंदर पास कर दिया सेट स्टेट की बिना, मतलब जब भी स्क्रीन मूव हो उसी टाइम जो हमारा डाटा है वो पास हो जाए। ठीक हो गया दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर के अंदर सिंपल चाइल्ड लगाऊंगा। चाइल्ड को क्या करूंगा, टेक्स्ट दूंगा। टेक्स्ट देने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, अब टेक्स्ट के अंदर मैं कौन सा डाटा शो कराऊंगा, एस डाटा, जो सेकंड स्क्रीन का जो है वो डाटा होगा वो हम यहाँ क्या करेंगे, सॉरी ये हमारा स्टेट फुल विजेट था, तो मैं इसको क्या करूंगा, स्ट्रिंग के अंदर क्या करूंगा, पास करूंगा और यहाँ लिखूंगा विजेट। यहाँ पर लिखता हूँ विजेट, विजेट डॉट, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एस डाटा, सॉरी शायद वेरिएबल में कोई इशू आ रहा है, हमारा वेरिएबल हमारा सही क्लास के अंदर नहीं बना हुआ। तो एक दफ़ा एस डाटा को क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी करके क्या करूँगा, इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या करा, द ग्रेटर एस डाटा इज नॉट डिफाइंड, आई थिंक मैंने वेरिएबल जो है आउट ऑफ द क्लास बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसे उठा कर क्या कर दूंगा, सिंपल यहाँ पर रख दूंगा। तो हमारा एरर जो है वो आई थिंक सॉल्व नहीं हो रहा, एस डाटा जो है वो डिफाइन ही नहीं हो रहा हमारे पास। एक दफ़ा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एस डाटा को यहीं रहने देता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको एक दफ़ा यहाँ पर कट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एस डाटा, असल में ये एस डाटा, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये चीज़। ठीक हो गया, अब हमारा ये काम हो गया। अब मैं जो है वो मैं एक दफ़ा अपने प्रोग्राम को यहाँ पर जो है वो एग्जिट हो गया, दोबारा F5 प्रेस करके क्या करूँगा, एक दफ़ा अपने प्रोग्राम को जो है वो दोबारा इसको बिल्ड करूँगा। सो लेट्स वेट।
सो फ्रेंड फाइनली हमारा जो प्रोग्राम है वो दोबारा रीबिल्ड हो चुका है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो मैं जैसे गो टू स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये फर्स्ट स्क्रीन वाला डाटा हमारा सेकंड स्क्रीन में आ गया। और जैसे गो टू फर्स्ट स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो डाटा जो सेकंड स्क्रीन का वो प्रीवियस स्क्रीन के अंदर क्या हो गया, मूव हो गया। तो फ्रेंड ये था सिंपल सा तरीका, लेकिन एक और चीज़ आपको नोट करवाता जाऊँ क्योंकि ये तो अभी सिर्फ बेसिक चीज़ थी। आपको अब जो है वो कॉम्प्लेक्स या मल्टीपल डाटा आपको लाना पड़ेगा। तो बेस्ट प्रेफरेंस ये होगी कि आप यहाँ पर क्या करें, एक लेट का कीवर्ड का यूज़ करें। जब आप ऐसे जो डाटा वो स्क्रीन टू स्क्रीन चेंज कर रहे हैं तो उस वेरिएबल के साथ लेट लाजमी लगाएं, ताकि हमारा जो इन फ्यूचर कोई एरर ना आए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो डाटा हमारा लेट आ रहा होता है तो अक्सर हम मैप पास कर रहे होते हैं, लिस्ट पास कर रहे होते हैं, तो डाटा थोड़ा लेट आ रहा होता है। लेट क्यों आ रहा है, जारी बात है फर्स्ट स्क्रीन में डाटा तब भी आएगा जब हम सेकंड स्क्रीन की तरफ सेकंड स्क्रीन से वापस आएंगे। तो इसका मतलब हमारा डाटा क्या लेट आ रहा है, तो हम कंपाइलर को या प्रोग्राम को बता देंगे कि हमारा इस वेरिएबल में जो डाटा वो लेट आएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लें। तो इससे ये होगा कि आपको जो है वो कोई एरर नहीं आएगा आपके प्रोग्राम के अंदर, या अंदर अगर आप कुछ और बड़ी लॉजिक्स जो है वो लगा रहे होते हैं। तो फ्रेंड ये तो सिंपल से ट्यूटोरियल, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को विजिट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।